आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इस क्वेश्चन में क्या है, तीन पार्टनर हैं जो कि क्या कौन कौन है, मीटा, गोपाल और फरहान। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दोनों गिवन है और साथ साथ कुछ डिटेल गिवन है, जैसे कि डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो कि कितना है 30,000 रुपए। अब इसको ऐसे ध्यान रखिए कि भाई ये जो क्या है यहाँ पे एक्सपेंसेस वर्ड यूज होगा, ये क्या है कंपनी का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चा है। अगर कंपनी को क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसका जो खर्चा है वो किससे कलेक्ट करा जाएगा, पार्टनर से कलेक्ट करा जाएगा। तो मींस पार्टनर से पैसा मंगाया जाएगा, ठीक है। अभी अगला जो है वो है कॉन्टिजेंसी रिजर्व। ये क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए एक रिजर्व रखा मेंटेन करती है कंपनी, जो कि अगर इस्तेमाल हो गया, मतलब किसी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कंपनी में आई तो हम क्या करेंगे, इसमें से पैसा निकालकर पे कर देंगे। लेकिन कोई भी इमरजेंसी नहीं आई तो इस पैसे को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को वापस दे देंगे कि भाई ठीक है, ये जो आपने रिजर्व रखवाया था इमरजेंसी के लिए, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये आप लेके घर जा सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि कितना है 4,80,000। तो बारी बारी हमें इन तीनों में क्या करना होगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे ही चुका हूं, लेकिन अब इसे करना शुरू करते हैं। तो पहले दो केस हम पहले करेंगे, फिर गुडविल का केस करना है जिसको थोड़ा सा हम डिटेल में भी समझेंगे। यहाँ पर हमें है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसमें हमें क्या करना है 30,000 रुपए। मैंने आपको ये कहा था कि एक तरह का कंपनी का खर्चा है, अगर कोई भी कंपनी क्या कर रही खर्चा कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, तो उसका पैसा कहां से आएगा, पहले पार्टनर से आएगा। तो पार्टनर से पैसा मंगाया जाएगा। तो जब भी हम पार्टनर से पैसा मंगाते हैं और उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है तो पार्टनर्स का नाम आ जाता है डेबिट में, और किस चीज का पैसा मंगा रहे हैं वो हम सोर्स लिख देंगे क्रेडिट में। तो यहां पर भी हमने क्या करना है, यही करना है। तो हम 30,000 रुपए मंगाने वाले हैं पार्टनर से, और पार्टनर कौन कौन है हमारे पास है तीन पार्टनर, मीटा, गोपाल, फरहान। तो हम इनसे पैसा मंगाते हैं डेबिट में लिखकर, ठीक है। तो एंट्री बनेगी हमारी यहां पर मीटा कैपिटल अकाउंट, मीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्टनर है जो कि कौन है, वो है गोपाल। तो गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। लास्ट जो पार्टनर है हमारे पास वो है फरहान, ठीक है, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी ये जो है हमारे पास तीन पार्टनर हमने लिख दिया कि भाई इनसे पैसा मंगाना है, लेकिन इसका जो सोर्स है, हम ये पैसा मंगा क्यों रहे हैं, सोर्स भी तो बताना है कि पैसा मंगा रहे हैं हम हमारे DA यानी कि डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख लिया एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक। अब कितना कितना पैसा मंगाया जाएगा वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। हमें टोटल पैसा तो जो मंगाना है डेफर्ड एक्सपेंडिचर में वो मंगाना है 30,000 रुपए, है ना। और जो एक्सपेंडिचर मंगाया जाएगा वो किस रेशियो में मंगाया जाएगा, वो मंगाया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम क्या करेंगे 30,000 किसी भी तरह का कोई पैसा मंगा रहे हैं तो यहाँ पे डेफर्ड एक्सपेंडिचर वाला, तो वो उसको हम ओल्ड रेशियो मंगाएंगे, है ना। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास था 3:2:1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30,000 इनटू कितने पार्टनर थे हमारे पास, तीन पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2:1, तो यानी 3/6 करेंगे एक बार, ठीक है। फिर हम 30,000 इंटू 2/6 भी करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे फिर से एक बार 30,000 इंटू 1/6 करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि भाई एक पार्टनर से हमने कितना मंगाया, पहले से मंगाया 15,000 रुपए, ठीक है, पहले से मंगाया हमने 15,000 रुपए। फिर दूसरे वाले से भी हमें पता चलेगा इसे सॉल्व करने के बाद कि हमने मंगाया उससे 10,000 रुपए। फिर तीसरे वाले से मंगाया हमने 5,000 रुपए, और टोटल आ गया 30,000 रुपए, ठीक है। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमने पैसा मंगा लिया है। अब जब पैसा हमने मंगा ही लिया है तो उसकी हम नरेशन भी लिख लेते हैं कि भाई नरेशन में क्या बताएंगे। तो नरेशन भी हमारे लिए बहुत इजी है, हम नरेशन में बिल्कुल हमने जो एक्टिविटी करी है वही यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमने क्या करा है, हमने करा है डेफर्ड एक्सपेंडिचर का पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, है ना, क्योंकि वो ये पैसा मंगा रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे बीइंग DA expenses डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि किससे कितना कितना पैसा मंगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पहला केस तो हो गया। अभी अगर दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में क्या था हमारे पास था कॉन्टिजेंसी रिजर्व। कॉन्टिजेंसी रिजर्व में था हमारे पास 9,000 रुपए। मैंने कहा था फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पैसा हमने मेंटेन करा है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई भी कंपनी में आई नहीं, तो अब इस पैसे को क्या करें, अब पार्टनर्स को दे देते हैं। तो जब अभी पार्टनर से पैसा मंगा रहे थे तो हम डेबिट में उनका नाम लिख रहे थे, लेकिन अब हम कंपनी
पार्टनर्स को पैसा देने वाली है, तो नाम आ जाएगा पार्टनर्स का क्रेडिट में, है ना। तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा सोर्स, जिस सोर्स का हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंट्री फटाफट से। हम यहां पे लिखेंगे सोर्स का नाम पहले कि हम जो पैसा देने वाले उन्हें, वो है हमारा कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। किस किस को मिलने वाला है पैसा, मीटा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दूसरा पार्टनर है हमारे पास, जो कि कौन था हमारे पास, गोपाल था, आई थिंक सो, है ना, हाँ गोपाल था। तो गोपाल का नाम आ जाएगा गोपाल कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद तीसरा पार्टनर फरहान, ठीक है, ये 3 इडियट वाला फरहान नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में जो फरहान है नॉर्मल फरहान है। चलो अभी क्या है हमारे पास, फटाफट से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इस पार्टनर को, और यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखना शुरू करते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे जो कॉन्टिजेंसी रिजर्व है कितने रुपए हमारे पास 9,000 रुपए हैं। अभी जो रिजर्व है हमें पार्टनर्स को पैसा देना है, पार्टनर्स को पैसा देंगे तो किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में ही देंगे, याद रखिएगा। तो जो हमारा डेफर्ड एक्सपेंडिचर था वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और ये वाला भी अमाउंट जो है ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशियो में जो आएगा वो तीनों पार्टनर को वो क्या करेंगे हम 9,000 इंटू उनका ओल्ड रेशियो, यानी कि 3/6, फिर 2/6 और 1/6। तो इससे हमारे पास हमारा आंसर आएगा, जो कि कितना आएगा, हमें पता चलेगा कि एक पार्टनर को हम दे रहे हैं यहाँ पे 4,500 रुपीज, फिर दूसरे पार्टनर को हम देंगे यहाँ पे 3,000 रुपीज, और तीसरे पार्टनर को हम पे करेंगे 1,500 रुपीज, ठीक है। अब इसकी नरेशन की बात करते हैं, तो भाई हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंपल जो हमने करा है, हमने क्या करा है, बीइंग CR यानी कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, खत्म, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट केस, जिसमें कि हमारे पास क्या दे रखी है, गुडविल। अब सिर्फ इतना लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है 4,80,000 रुपए, 4,80,000। अब इस 4,80,000 का क्या करें, भाई कुछ नहीं बताया गया होता, जब भी हमारे पास केस साइलेंट है तो हम इसमें क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल के लिए हमारे पार्टनर्स की गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास 3 पार्टनर है, तो फटाफट से क्या करते हैं, इनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास पहला पार्टनर था मीटा, मीटा का जो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में वो कितना है, वो है हमारे पास 3, है ना। सो 3 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल शेयर ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि टोटल शेयर कितना था, हमारे पास 3 पार्टनर थे, 3:2:1 था, तो टोटल आ जाएगा सबका डिनोमिनेटर में 6, माइनस क्या करना है, न्यू रेशियो, क्योंकि मैं क्या मेथड यूज कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग मेथड यूज कर रहा हूं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहाँ पे न्यू रेशियो कितना है हमारे मीटा का, वो है 5/10। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा पार्टनर था हमारे पास, जो कि क्या था, गोपाल। गोपाल का जो पुराना शेयर था वो क्या था, हमने देखा 2। सो 2 बाई क्या करेंगे, 6 करेंगे, क्योंकि सभी पार्टनर्स का टोटल भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो 2/6 करेंगे, और उसका जो नया शेयर है वो कितना है, 3/10 है। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इस पार्टनर का, इस पार्टनर का आएगा हमारे पास 1/30। तो यहां पर हम लिखते हैं 1/30। जब भी हम सैक्रिफाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और किसी पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो कर रहा है सैक्रिफाइस। अभी इसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्टनर, जो कि है फरहान, ठीक है। अब ये जो फरहान है इसका हम क्या करते हैं, इसका भी हम फटाफट से ओल्ड शेयर लिखते हैं, जो कि था 1/6, और जिसमें से हम क्या करेंगे, माइनस इसका नया शेयर करेंगे, जो कि कितना है, 2/10, ठीक है। सो 2/10। अब जब हम ये माइनस करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस का 1/30। और ये क्या करेगा, अब जो माइनस करता है वो क्या कर रहा होता है, पार्टनर गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमें क्या करनी है, एक जनरल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे गुडविल को हमें एडजस्ट करना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, और इसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, याद रखिएगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि जो आंसर माइनस में आया वो पार्टनर गेन कर रहा है, और गेन करने वाला पार्टनर जाएगा जनरल एंट्री में डेबिट, और यहाँ पे जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमारे लिए एंट्री बन गई, हमें पता चलेगा कि फरहान का नाम डेबिट जाएगा और यहाँ पे गोपाल का नाम क्रेडिट जाएगा। तो बस यही हमारी एंट्री होनी है, और उसके बाद हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट भी हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि
कितना होगा, हमारे पास 4,80,000 की गुडविल थी, तो उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, है ना, कि भाई कौन कितना गेन और सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/30, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 1/30, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो होना है 16,000, ठीक है। ये पार्टनर में अब 16,000 रुपए में एडजस्ट करना है, यानी कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 16,000 और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 16,000। तो अब यहाँ पे बस इसी की एंट्री हमें करनी है, जो फटाफट से हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो हमें पता था भाई फरहान क्या कर रहा है, डेबिट में जाएगा, ठीक है, और वो 16,000 गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो दूसरा पार्टनर था वो कौन था, गोपाल, ठीक है, गोपाल कैपिटल अकाउंट। तो इतनी सिंपल तरह से हमने ये एंट्री कर ली। लेकिन अभी अमाउंट लिख लेते हैं, जो कि कितना आएगा, 16,000 यहां पर आएगा और 16,000 हमारा यहां पर आएगा। अब नरेशन क्या लिखे भाई, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो ही हमें लिखना है। अब सच्चाई बतानी है, हमने क्या करा, गुडविल एडजस्ट कर दी है, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। चलिए, होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन होना था। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।